लखनऊ से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का तूफानी प्रचार लगातार जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का तूफानी प्रचार लगातार जारी है। अम्बेडकर नगर और बस्ती दौरे पर रहेंगे उप मुख्यमंत्री। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां आज सुबह 11 बजे बस्ती पहुंचेंगे केशव प्रसाद मौर्य। बबनाम स्थित शिवपुर में जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे। 2 बजे अम्बेडकर नगर आएंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। बैरमपुर, बगिया, इल्तिफातगंज में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। भाजपा प्रत्याशी रितेश पांडे के पक्ष में जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे। तो लगातार बीजेपी के तमाम नेताओं द्वारा यहां पर प्रचार का दौर जारी है, जहां पर आज लखनऊ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का तूफानी प्रचार भी जारी है। अम्बेडकर नगर और बस्ती दौरे पर उप मुख्यमंत्री रहने वाले हैं, जहां पर आज सुबह 11 बजे बस्ती पहुंचेंगे केशव प्रसाद मौर्य। बबनाम स्थित शिवपुर में जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे और 2 बजे अम्बेडकर नगर आएंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। बैरमपुर, बगिया, इल्तिफातगंज में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। भाजपा प्रत्याशी रितेश पांडे जो कि चुनावी मैदान में है, उनके पक्ष में जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे। तो लगातार डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी यहां पर एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, जहां पर लगातार उनकी ओर से चुनाव प्रचार का दौर जारी है। और आज भाजपा प्रत्याशी रितेश पांडे के पक्ष में जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे और 2 बजे अम्बेडकर नगर आएंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। बबनाम स्थित शिवपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें आज सुबह 11 बजे बस्ती पहुंचेंगे पहले केशव प्रसाद मौर्य, उसके बाद जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। चलिए, इस बीच हमारे साथ हमारे स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र, देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ तो लगातार कर ही रहे हैं रोड शो और लगातार लोगों से संवाद कर रहे हैं, जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। इस बीच केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम की हम बात कर ले, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की हम बात करें, तमाम ऐसे चेहरे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो कि स्टार प्रचारक रहे हैं और वो अब जनसभाओं को संबोधित करेंगे। क्या कुछ प्रभाव उनका रहने वाला है जनता पर? और लखनऊ से तो खुद राजनाथ सिंह ही चुनावी मैदान में है। बेशक निश्चित भारतीय जनता पार्टी की ये ताकत है कि उसके पास स्टार प्रचारकों की भी एक लंबी लिस्ट है। पूरे देश में भी एक साथ चुनाव प्रचार करना हो तो भारतीय जनता पार्टी के पास इतने स्टार प्रचारक हैं कि उसे किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है। शायद यही कारण भी है कि जिन भी राज्यों में चुनाव पड़ रहे हैं, मतदान होने हैं, वहाँ तो लगातार रैलियां चली रही हैं भारतीय जनता पार्टी की। अगर प्रदेश स्तर की भी बात कर लें तो चाहे हम केशव प्रसाद मौर्य की बात कर लें, ब्रजेश पाठक की बात कर लें, जयवीर सिंह की बात कर लें, नंदी की बात कर लें, इसके अलावा तमाम ऐसे नेता हैं, प्रवक्ता हैं और इसके अलावा तमाम ऐसे मिनिस्टर भी हैं जो रैलियों में जाते हैं। उनमें केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि सीएम योगी के बाद अगर सर्वाधिक कार्यक्रम किसी के लगते हैं प्रदेश में तो केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के लगते हैं। और राजनाथ सिंह खुद ही बहुत बड़े वक्ता हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, देश के गृह मंत्री रहे हैं, देश के रक्षा मंत्री वर्तमान में हैं, तो खुद ही बहुत बड़े ओरेटर हैं और ये उनका संसदीय क्षेत्र है। वैसे भी लखनऊ की जो सीट है वो अटल बिहारी वाजपेयी की सीट के रूप में जानी जाती है। तो लखनऊ से जीत के लिए नहीं बल्कि जीत का फासला क्या होगा राजनाथ सिंह, इसके लिए चुनावी मैदान में है। और आज उनका प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन है, इसके अलावा सीएम योगी के साथ रैली है। तो ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी सारी सीटों पे अपने सारे स्टार प्रचारकों के साथ किस तरह स्ट्रेटजी के साथ चुनावी मैदान में है, किस तरह एक एक साथ 5-5 राज्यों में और 3-3 जिलों 5-5 जिलों में कार्यक्रम करते हुए दिखाई दे रहे। अगर केशव प्रसाद मौर्य बस्ती में दिखाई देंगे तो ब्रजेश पाठक पता चलेगा फतेहपुर में दिखाई देना, तो राजनाथ सिंह लखनऊ में, तो सीएम योगी फैजाबाद और अयोध्या अमेठी में। ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां, जो जीत का आंकड़ा है, जो कल नारा दिया गया काशी में कि 56 इंच पार करेगा इस बार 400 पार, वो साकार कैसे होगा, उसके पीछे कितनी बड़ी जंबो व्यवस्था है, किस तरह स्टार प्रचारकों की एक लंबी लिस्ट है, किस तरह इनके नेताओं में तेज है, किस तरह इनके नेता विपक्ष पे हमलावर होते हैं, किस तरह रैलियों को संबोधन करते हैं। ये आंकड़े बताते हैं रैलियों का संबोधन, प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन, जनता से कनेक्ट होना, मोदी की गारंटी बताना,
कि हम इस चुनाव को बहुत सीरियसली ले रहे हैं और इस चुनाव को सिर्फ जीतने के लिए नहीं बल्कि अपने पुराने ट्रैक रिकॉर्ड को सुधारते हुए जीत का आंकड़ा बड़ा करना चाहते हैं। और शायद विपक्ष इन चीज़ों को समझ नहीं पाता है। विपक्ष को सिर्फ ये लगता है कि हम 2-4 ट्वीट कर देंगे, एक्स पे पोस्ट कर देंगे, सोशल मीडिया कर लेंगे, 2-4 रैली कर लेंगे, गर्मी का बहाना कर लेंगे, ईवीएम का बहाना कर लेंगे और चुनाव जीत जाएंगे। तो ऐसा होता नहीं है। अब जनता उन्हीं नेताओं को पसंद करती है जो उनके बीच में जाते हैं, जो पसीना बहाते हैं, जो जनता की बात करते हैं। अगर आपको चुनाव जीतना है तो आपको जनता से कनेक्ट होना पड़ेगा, जनता की समस्याओं को समझना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी इस नब्ज को पहचानती है और पकड़ी हुई है। और जीत का जो सिलसिला 2014 के बाद से चल रहा है उसके पीछे की यही कहानी है कि इनके नेता लगातार जनता के बीच में रहते हैं। और चुनाव हो या न हो, वैसे भी भारतीय जनता पार्टी ये कहा जाता है कि 365 डेज ये हमेशा इलेक्शन मोड में रहते हैं। और आप देखिए हर वर्ग में, चाहे बच्चा हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, हर वर्ग में इनकी एक फैन फॉलोइंग अलग से है, खासकर सीएम योगी आदित्यनाथ की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। बहरहाल लगातार तमाम नेताओं द्वारा भी यहां पर चुनाव प्रचार जारी है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज अंबेडकर नगर पहुंचेंगे, साथ ही लखनऊ में आज राजनाथ सिंह पहुंचने वाले। बहुत बहुत शुक्रिया राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा